मुझे नहीं पता है कि अभी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। साल भर आपने क्या किया है, आप कितने पानी में हैं, आपको अच्छे से पता है। साल भर आपने जो भी किया हो, या फिर यूँ कहें कि आपने कुछ किया ही नहीं, सबको अपने कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। जब ईयर स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं कि अभी तो साल भर पड़ा है, या फिर हम कहते हैं कि अभी तो 8-9 महीने बचे हैं, अभी तो 5 महीने बचे हैं, अभी तो 3 महीने और बचे हैं, या फिर हम कहते हैं कि अरे यार अब तो 1 ही महीना रह गया है। चलो कोई नहीं, अभी 1 महीना तो है, फिर 10 दिन रह जाएंगे, फिर 2 दिन रह जाएंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब अगले ही दिन आपका एग्ज़ाम होगा। और ये एक नेवर एंडिंग लूप है जो स्कूल टाइम में भी और स्कूल के बाद की जो लाइफ है वो हर क्षेत्र में आप ऐसा ही करोगे। खैर, अब जो हो गया उसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अभी आपके पास में जो टाइम बचा हुआ है उसको आप अपने बचे हुए टाइम को, अपने बचे हुए दिनों में अपना 100% दीजिए। क्योंकि मैंने अपने टाइम पर एक बात ऑब्जर्व की थी कि अगर एग्ज़ाम में 10 दिन भी बचे हैं तो उन 10 दिनों में और एग्ज़ाम के बीच में हर पेपर में लगभग कुछ ना कुछ हॉलीडेज होते ही हैं। अगर कोई मन लगाकर उन दिनों में भी अच्छे से पढ़ ले तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बशर्ते वो मन लगाकर अपने बचे हुए दिनों में अपना 100% दे। अगर आप लकी हैं तो शायद आपके एग्ज़ाम में अभी ज़्यादा टाइम बचा हुआ होगा, और कईयों के एग्ज़ाम तो चल रहे होंगे। तो अगर आपके पास में टाइम है, जो टाइम आपके पास बचा हुआ है उसको भगवान श्री राम जी की तरह बिताएं। क्या मतलब भगवान श्री राम जी की तरह बिताएं? जिस तरह श्री राम जी ने 14 साल का वनवास किया था, उसी तरीके से आपको अपने बचे हुए दिनों में उन्हीं की तरह ज़िंदगी जीनी है। उन्होंने जैसे अपना राजपाट, ऐशो आराम, शाही खाना, कंफर्ट सब कुछ छोड़ दिया था, आप भी छोड़ दो। बस कुछ दिनों की बात है। अपना कंफर्ट जोन, ज़्यादा नींद, सोशल मीडिया, मजे करना, इन सबको कुछ दिनों के लिए ना कह दो। आप 1 घंटे एक्स्ट्रा निकालिए। 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालने का मीनिंग है कि जैसे आप 8 घंटे सोते हैं तो 7 घंटे सोइए, 7 घंटे सोते हैं तो 6 घंटे सोइए। जैसे 2 घंटे नहाने धोने के उसमें हम निकाल देते हैं तो बचे 16 घंटे। 16 घंटे मैं मानती हूँ कि कोई कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकता है। हम 3 घंटे रेस्ट के लिए निकाल दें तो बचे 13 घंटे। 13 घंटे में भी अगर हम 3 घंटे अदर एक्टिविटीज़ के निकाल देते हैं तो बचे 10 घंटे। और 10 घंटे अगर आप पूरे फोकस के साथ 10 घंटे आप मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बहुत है। आपके लिए, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि अब तो टाइम ही नहीं बचा, आप क्या करेंगे पढ़कर, सब बहाने हैं। तुम सोचो तो सही, टाइम ही टाइम है। जितना कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम है उतना अगर बुक रीडिंग टाइम या फिर स्टडी टाइम हो जाए तो क्रैक करके रख सकते हैं आप फोड़ सकते हैं। अब मेरा मोटिवेशन आपको एक किक देगा। आप तो स्टार्ट तो करिए आप, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपसे कंटिन्यू चीज़ें करवाएगा। कुछ दिन आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा एफर्ट पड़ेगा, और उस एफर्ट को सहन करने के लिए ज़बरदस्त डिसिप्लिन होना चाहिए। बार बार बुक को बंद करने का मन करेगा, फ़ोन को हाथ लगाने का मन करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करने का मन करेगा जिससे माइंड को मज़ा आए, माइंड एंटरटेन हो। लेकिन उस सारी एंटरटेन को, उस सारे मज़े को हम इग्नोर करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखिए, और सिर्फ अपना सेल्फ डिसिप्लिन आपको चाहिए होगा सब कुछ करने के लिए। अगर उस लेवल का डिसिप्लिन आपने मेंटेन कर लिया तो आई प्रॉमिस यू आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। उसी के साथ मेरी फेवरेट लाइन कि ना थके हैं पाँव कभी, ना मैंने हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं दौर कई और आज भी सफ़र जारी है। थैंक यू सो मच।